हेलो गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के होम पेज पे हूँ। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। जैसे कि मैं इसमें रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन 2025-26, या फिर आप सीधा यहाँ पे एडमिशन्स देन यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2025-26 जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार रहने वाला है। और यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना है डिटेल नोटिफिकेशन। तो डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार रहने वाला है। इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन फॉर सेशन 2025-26 जुलाई 2025 एडमिशन्स एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अगस्त 2025 को ये रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, पीएचडी डिग्री के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है फॉर द सेशन 2025-26 के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड सेमेस्टर हैं मास्टर डिग्री आफ्टर 4 और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम करने के बाद में, या फिर अगर आप सेकंड ईयर या फिर फोर्थ सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर क्वालिफिकेशंस डिक्लायर्ड, अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लायर किया जा चुका है और आप इसके इक्विवेलेंट है मास्टर डिग्री के, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मतलब कि अगर आप मास्टर्स डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और जिसका कंप्लीट हो गया है वो तो वैसे भी एलिजिबल ही रहने वाला है, लेकिन इसके लिए आपके पास में 60% मार्क्स इन एग्रीगेट रहना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो उसके लिए 60% या फिर 6.5 CGPA एट बोथ यूजी एंड पीजी लेवल में होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से रख सकते हैं। ये फॉरेन एजुकेशन के लिए, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC OBC PWBD एंड EWS कैटेगरी के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्राम और सब्जेक्ट दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दिया है एंड स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यह जो चैनल है मेनली लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉटनी के लिए देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन द कंसर्न, मतलब बॉटनी या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब लाइफ साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्रोटीन मेडिएटेड प्लांट सेल सिग्नलिंग, जेनेटिक्स, बॉटनी, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ प्लांट, तो इसको आप देख सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जूलॉजी, जो लाइफ साइंस स्टूडेंट है और जो जूलॉजी वाले हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर अलाइड सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स, बायो डिज़ाइन एंड जेनेटिक्स, कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिसिजन मेडिसिन। और उसके बाद में अगर हम बात करें सीट अवेलेबिलिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए बता देता हूँ। कुल टोटल यहाँ पे 21 सीट्स रहने वाला है। वैसे ही बॉटनी के लिए भी 21 सीट्स रहने वाला है, और यहाँ पे जूलॉजी के लिए 13 सीट्स रहने वाले। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब सीट रहने वाला है यहाँ पे। और ये जो नंबर है वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सुपरवाइज़र। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें मोड ऑफ सिलेक्शन, तो जिन्होंने ओनली दोज कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने JRF नेट गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे मेरे एक डाउट है
कि यहाँ पे सिर्फ जेआरएफ और नेट को मेंशन किया है, कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसको जो है आप क्यूरी के रूप में यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें जेआरएफ नेट गेट और सेट स्कोर की, तो यहाँ पे आपका 50% वेटेज रहने वाला है और क्वालिटी ऑफ प्रपोजल फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू इसमें आपका 50% रहने वाला है, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट मार्क्स, मतलब यहाँ पे दोनों 50-50% रहने वाले हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका फाइनल मार्क्स जो है वो डिसाइड किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एडमिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन के हिसाब से रखने वाले हैं, मतलब है यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं बोनाफाइड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ओनली आफ्टर ही सिल completed द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ फॉर एडमिशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। तो आप यहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज़ वगैरह देख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फेल्स टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। प्रिस्क्राइब्ड डेट सी और ही विल ऑटोमेटिकली फॉरफिट हिज और हर राइट टू एडमिशन, ठीक है। अगर आप सारी फॉर्मेलिटी फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं रहने वाले, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो डिस्प्ले किया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ठीक है। नो इंटीमेशन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड बाय पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट से आपको नहीं भेजने वाले, और सारा जो भी फर्दर अपडेट्स रहने वाला है, तो इसके लिए आपको रेगुलर टच में रहना है इस वेबसाइट में, ठीक है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको प्रोड्यूस करना होगा अपना ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद में फीस स्ट्रक्चर जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में रहने वाला है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। फेलोशिप विल बी प्रोवाइडेड एज पर दी गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से, मतलब आपका जो फंडिंग एजेंसी है वो या फिर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और लास्ट रहने वाला 25 अगस्त, ठीक है। फी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपये रखा गया है अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 500 रखा गया है एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका प्रोग्राम चूज़ करना होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट सेंटर डिसिप्लिन जो कि अवेलेबल है कि नहीं है उसको आपको चेक कर लेना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा इस वेबसाइट में। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किया करना पड़ेगा, जैसे कि मार्कशीट रहने वाला है आपका मास्टर डिग्री का जो, और सर्टिफिकेट नेट गेट जेआरएफ सर्टिफिकेट, ये सारे अगर है कोई भी सीएसईआर डीबीटी आईसीएमआर यूजीसी तो यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको करना होगा। लिंक फॉर एडमिशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको वहाँ से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे मुझे एक क्वेरी है कि कैटेगरी 3 वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको आप यहाँ पे जा करके ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सीधा कॉल वगैरह भी ढूंढ करके इनको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेरी रहने वाला है, ये आपका भी रहना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी 3 वाले को बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं वो पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कैटेगरी 3 के लिए, तो इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आप जैसे ही फिर से उसी वाले पेज में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई, क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेंटर समर्थ ई पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। देन यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इसको डाल करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है, देन कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको आपका पर्सनल डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड रहने वाला है, देन फीस पेमेंट रहने वाला है। इसके बाद से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा, जो कि एक आसान सा जो है प्रोसेस रहने वाला है।
उसके उसके बाद में फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैंने अभी सर्च नहीं किया है, ठीक है। तो यही थी गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, मतलब किया है। इसके लिए इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखे हैं। थैंक यू गाइस।